गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटाओ, तीसरा पार्ट है शब्द परिचय पार्ट है, शब्द परिचय थर्ड है। तो इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन का क पिछली वीडियो तक देख चुके हैं। अब ख देखेंगे कि आदो लिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेद कृते। नीचे लिखे गए पदों का वर्ण विच्छेद करना है, खंड करना है, अलग अलग करना है। तो देखें, अलग अलग करेंगे। और आपको जैसे उदाहरण दे रखा है यानी जैसे क्या उदाहरण दे रखा है कि व्यंजनम, व्यंजनम शब्द दे रखा है, वह आधा है, यह भी आधा है, ये यानी वह आधा है तो वह आधा कर दिया, हलंत कर दिया। यह पूरा है, यह में ए स्वर लगा दिया। वह ये जय है, जय को हलंत किया और ए यानी कि जय हलंत और ए स्वर इसमें जोड़ दिया, जय बन गया। ने फिर खंड किया, ए से ने हो गया, फिर में। इसी प्रकार आपको क्या करना है, अलग अलग खंड करने हैं। ठीक है, जैसे अपन देखेंगे, सबसे पहले लेंगे पू, यानी पे को हलंत किया, आधा किया, और पे में कौन सा स्वर है, ऊ को भी अलग किया। इसके बाद से है, से हलंत है यानी आधा है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है तो अपन स्वर नहीं लिखेंगे, से हो गया। तय है, तय को हलंत करेंगे, लेकिन तय में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। कौन सा स्वर है, ए स्वर है, तो ए स्वर अलग कर दिया। इसी के आगे क्या है, कै है, कै को भी हलंत करेंगे। कै में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। ठीक है, आगे क्या है, मैं है, तो मैं को अलग कर दिया। अब इन्हें वापस यानी जोड़ते हैं, सहयोग कराते हैं, तो पु, से, ते, कै और मैं क्या बन जाएगा, पुस्तकम। आगे देखें, व्यक्तिकम, व्यक्तिकम, तो भी में क्या है, वे को हलंत किया। वे में कौन सा स्वर है, छोटी ई है, छोटी ई है, क्या बन गया, भी। फिर तय आधा है, भी तय, फिर तय आधा है करेंगे, और तय में कौन सी मात्रा है, ई स्वर है, एक ही मात्रा है, भी तय ती। कै, कै को भी हलंत करेंगे, और कै में कौन सा स्वर लगा है, ए, उसे भी अलग करेंगे, और मैं। ठीक है, मैं में कोई स्वर नहीं है तो मैं को ऐसे लेंगे, क्या बनेगा, भी तै ती कै और मैं, क्या बन गया, व्यक्तिकम। आगे नूत नानी का खंड करेंगे। ने में कौन सा स्वर है, ने को हलंत कर दिया, और ने में से स्वर निकालेंगे, बड़ा हुए। कौन सा हुए, बड़ा हुए, नू। इसके बाद तय है, तय को हलंत करेंगे, तय में कौन सा स्वर है, ए, नू, तय। फिर ने में कौन सा स्वर है, आ, ने को आधा किया, पे कौन सा स्वर निकाला, आ, नू, तय, ना, और ने में छोटी, ने में छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा, नू ते नानी। क्या बन गया, नू ते नानी। इसके बाद आगे वाताय नम का खंड करेंगे। किसके, वाताय नम के। वे में वे को हलंत किया, वे में कौन सा स्वर है, आ स्वर है। कौन सा है, आ है, वा बन गया। तय को हलंत करेंगे, तय में कौन सा स्वर है, आ स्वर है, वा, ता। ये को हलंत करेंगे, ये को हलंत किया, ये में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। इसके बाद ने को हलंत करेंगे, ने में कौन सा स्वर है, ए है। इसके बाद क्या है, में, क्या बन गया, वाताय नम। क्या बन गया, वाताय नम, वाताय नम। इसके बाद उपनेत्र में
ओ क्या है, एक स्वर है, तो इसे अलग खंड नहीं हो सकते ओ। इसके बाद क्या है, पे है, पे को अलंत करेंगे, पे में कौन सा स्वर है, ए स्वर है, ए को अलग कर दिया। इसके बाद ने है, ने में भी ए स्वर है, ने को अलंत किया, ने में कौन सा स्वर है, ए स्वर है, क्या बन गया, ऊप। ने में एक ही मात्रा उपने। फिर त्रम है, त्रय किससे बनाएं, तय तो आधा होता है और प्लस रे भी आता होता है, लेकिन इसमें क्या है, ए स्वर होता है। उपनेत और बचरा क्या है, में, क्या बन गया, उपनेत्रम, क्या बन गया, उपनेत्रम, क्या बन गया, उपनेत्रम। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, देखें आपके सामने है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, किताब देखें। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखते, चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखने, यानी इन चित्र दे रखें, इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो यहाँ देखें तीसरा क्वेश्चन में पहले दे रखा है, आप देखें किताब में आम का चित्र दे रखा है, आम दे रखा है, आम को लिखेंगे आम्रम, आम को क्या लिखेंगे, आम्रम। आम्रम मानी होता है आम, आम्रम मानी क्या होता है, आम होता है, आम्रम मानी क्या होता है, आम होता है। इसके बाद एक पत्ता दे रखा है, पत्ता को क्या बोलते हैं, पत्रम, पत्रम मानी पत्ता होता है, पत्रम, पत्रम मानी क्या होता है, पत्ता होता है, पत्रम मानी क्या होता है, पत्ता होता है। इसके बाद अगला है एक, क्या है, पंखा है, पंखा दे रखा है, पंखा को बोलते हैं वायु चक्रम, जो हवा का चक्र है उसे वायु चक्रम, पंखे को बोलते हैं वायु चक्रम, क्या बोलते हैं, वायु चक्रम, पंखे को क्या बोलेंगे, वायु चक्रम। इसके बाद एक रुमाल है, रुमाल को क्या बोलते हैं, कर वस्त्रम, क्या बोलते हैं बेटा, कर वस्त्रम, कर वस्त्रम, कर वस्त्रम, कर वस्त्र मान रुमाल होता है, कर मानी हाथ का, वस्त्र मानी वस्त्र, कर मानी हाथ होते हैं, वस्त्र मानी हाथ का जो वस्त्र होता है उसे क्या बोलेंगे, रुमाल, कर वस्त्रम। इसके बाद डोर है, डोर को बोलते हैं सूत्रम, डोर को क्या बोलते हैं, सूत्रम, सूत्रम मानी होती है डोर, सूत्रम, ठीक है, सूत्र में। इसके बाद अगली है एक छतरी दे रखी है एक चित्र में, तो छतरी को बोलते हैं छत्रम, छतरी को क्या बोलते हैं, छत्रम, छत्रम मानी होती है छाता, छत्रम, छत्रम मानी क्या होती है, छाता होती है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, यानी चित्र देखना है, चित्र देख करके आम का चित्र दे रखा है उसे आम्रम बोलेंगे, पत्ते का चित्र दे रखा है उसे पत्रम बोलेंगे, और पंखे का चित्र दे रखा है उसे वायु चक्रम बोलेंगे, रुमाल का चित्र दे रखा है तो उसे करवस्त्रम बोलेंगे, डोर का दे रखा है तो उसे सूत्रम बोलेंगे, और छाता का दे रखा है तो उसे छत्रम बोलेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा, चित्र को देख करके उत्तर लिखना है। एक वृक्ष है, एक वृक्ष का चित्र है और उससे क्या एक पत्ता गिर रहा है, तो किम पतति, क्या गिरता है, तो क्या गिर रहा है, पत्रम, पत्रम यानी पत्ता, तो पत्र में पतति यानी किम पतति, क्या गिरता है, क्वेश्चन किया, अपन ने उत्तर दिया कि पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। म्योरव किम कुरुत है, मोर है वो क्या मोर है, इधर चित्र में मोर, दो मोर हैं, वो क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। म्योरव किम कुरुत है, दो मोर क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, तो वे नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। म्योरव नृत्यते, म्योरव मानी मोर, दो मोर नृत्यते, दो मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। म्योरव नृत्यत, दो मोर हैं वो नाच रहे हैं। म्योरव नृत्य, दो मोर नाच रहे हैं। इसके बाद एते के स्ते, एते के स्ते चित्र में है, दो गुड़िया हैं, क्या हैं, दो खिलौने हैं,
वो खड़े हैं। तो एते के स्ते ये क्या हैं, ये क्या हैं, ये दो क्या हैं, एते एते ये दो क्रीडन के स्ते ये दो खिलौने हैं, ये दो क्या हैं, ये दो खिलौने हैं। एते क्रीडन के स्ते ये दो क्या हैं, ये दो खिलौने हैं। क्रीडन के स्ते ये दो क्या हैं, खिलौने हैं। क्या हैं, खिलौने हैं। कितने हैं, दो खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या करती है, बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या करती है। तो बालिका इधर क्या है, तीन बालिकाएं हैं, वो क्या कर रही हैं, पुस्तक पढ़ रही हैं। तो बहुत सो तीन बालिका हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या करती हैं, बालिकाः 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 पुस्तकानि पुस्तकानि बालिका पुस्तकानि पठन्ति, बालिका पुस्तकें पढ़ती हैं। बालिका क्या करती हैं, पुस्तकें पढ़ती हैं। इधर कानि विकसन्ति, इधर ये कमल के फूल हैं वो खुल रहे हैं। तो कानि विकसन क्या खिल रहे हैं, पुष्पानि विकसन्ति, तो पुष्पानि पुष्पानि विकसन्ति, फूल खिलते हैं या फूल विकसित हो रहे हैं। फूल क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं या फूल खिल रहे हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखें अगला क्वेश्चन है बेटा, पांचवा निर्देश अनुसार में वाक्यानि रच्यते, निर्देश अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। जैसे एतत् पतति और आगे कोष्टक लिख रहा है बहुवचन में, क्या है, बहुवचन। तो एतत् का बहुवचन होगा एतानि, एतत् एते एतानि बहुवचन हो गया। पतति क्रिया है एक वचन की, बहुवचन में क्या होगा, पतन्ति। उसी प्रकार एते पढ़ने स्ते तो क्या हो जाएगा, एतानि, एतत् एते एतानि। तो यहाँ एतानि हो गया, एतानि, और पढ़ने का पर्णानि, 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 एतत् पर्णानि सन्ति, अस्ति स्ते सन्ति। तो ये द्विवचन रूप था, तो बहुवचन में क्या होगा, सन्ति। एतानि पर्णानि सन्ति। इसके बाद म्यूर है नृत्यति, एक वचन है, बहुवचन बनाना है, म्यूरा हो जाएगा, म्यूराः, मयूरः नृत्यन्ति। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। यहाँ कर्ता एक वचन था, म्यूर है, मोर नाचता है, और यहाँ बहुवचन म्यूरा नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। इधर है एतानि यानानि, ये बहुवचन है, द्विवचन करना है। एतत् एते आ जाएगा, एते एते, और यानानि दे रखा है, यानानि का होगा यानम, यानानि याने, याने हो जाएगा द्विवचन में। एते याने, एते याने यानानि, याने यानानि, एते याने। छात्रे लिखते द्विवचन रूप है, बहुवचन करना है। छात्र लिखते बहुवचन करना है, छात्रा लिखन्ति हो जाएगा, छात्रे द्विवचन है तो बहुवचन में होगा छात्रः, छात्रा लिखन्ति, छात्रः लिखन्ति, छात्र लिखते हैं, छात्रा लिखन्ति, छात्र लिखते हैं। इसके बाद न है नारी केलम पतति, एक वचन है और द्विवचन में करना है, नारी केले, नारी केले, नारी केले, नारी केले, नारी केले। पतति अति, अतः अंति, तो अतः लगा देंगे, पे ते तह हो जाएगा, नारी केले पे ते तह। भाई एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में
अंति। तो पतति, पतत है द्विवचन में और बहुवचन में पतनति। ठीक है, 5 हो गए। इसके बाद छठा क्वेश्चन है उचित पदानि संयोजनीय वाक्यानि रचयते। वाक्यों की रचना करनी है। वाक्यों की क्या करनी है? रचना करनी है। कोकिले, कोकिले, कोकिले क्या आ जाएगा? कोकिले के सामने विकसति दे रखा है। पवन, नृत्यति, पुष्पम, उत्पत्ति, खागे, वहति, म्यूरा, गर्जन्ति, सिंहः, कूजत। ठीक है, कोकिल कोयल है, वो कूंजत, कूजत हो जाएगा। कोकिले कूंजत है। पवने, पवन क्या करती है? वहती है। पवने वहती है। पवने वहती, पवन के साथ क्या हो जाएगा? वहती, पवने वहती। पुष्पम, फूल क्या होते हैं? खिलते हैं, विकसित होते हैं। पुष्पम विकसति, पुष्पम विकसति, फूल विकसित होते हैं। खगे पक्षी, खग यानी पक्षी, खगे पक्षी। उत्पत्ति, पक्षी उत्पत्ति, पक्षियों की उत्पत्ति होती है। खगे उत्पत्ति। म्यूरा, मोर क्या करते हैं? नृत्यति, नाच करते हैं, मोर नाचते हैं। और सिंहः गर्जति, सिंह क्या करता है? गाजता है। ठीक है, तो देखें छठा क्वेश्चन यही था कि उचित पदानि संयोज्य, उचित पदों को जोड़कर वाक्यानि रचना करने, वाक्यों की रचना करनी है। तो कोकिले कूंजत है, कोकिले कूंजत है। पवन वहती, पवन क्या होती है? बहती है। पुष्पम विकसति, फूल विकसित होते हैं, खिलते हैं। खगे उत्पत्ति, खग पक्षी, उत्पत्ति उत्पन्न होते हैं। म्यूरा नृत्यति, मोर नाचते हैं, मोर नृत्यति, मोर नाचते हैं। और सिंहः गर्जति, सिंह क्या करते हैं? गरजते हैं, शेर गाजता है। ठीक है, ये इसी के साथ आपका जो तृतीय पाठ था शब्द परिचय सेकंड, वो इस वीडियो में आज कंप्लीट होता है। आगे अगली वीडियो में अगला पाठ देखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।